दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा राजनीति विज्ञान का पेपर देखेंगे। इसमें कौन से प्रश्न आए हैं और कौन सा प्रश्न इसमें उसका क्या उत्तर होगा। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। ये आप लोगों के पास 3 घंटे का टाइम रहेगा और 100 नंबर का पेपर होगा आप लोगों का। और आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इस निर्देश को पढ़ लीजिए। चलिए हम सीधे अपने प्रश्न नंबर पहले पर आते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो बहुविकल्पी वाला प्रश्न है। तो इसमें पहला है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियायतें थीं। तो स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 562 रियायतें। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है स वाला वह सही हो जाएगा, 562 रियासतें। तो जो हमारा दूसरा है, सार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो सार्क की स्थापना जो कि 1985 में हुई थी। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका भी स वाला सही हो जाएगा। और इसका जो मुख्यालय है वह ये जो सार्क की स्थापना वो ढाका में है, क्या कहते हैं, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में है, ढाका में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि इसका जो स वाला ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास है, ऑपरेशन जिब्राल्टर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी कि जो ऑपरेशन जिब्राल्टर है यह किन दो देशों से संबंधित है। तो इसमें जो देश है वो है भारत और पाकिस्तान, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यह सही हो जाएगा। ऑपरेशन जिब्राल्टर भारत पाकिस्तान से संबंधित है। और हमारा जो अगला प्रश्न है चौथा, चलिए देख लेते हैं क्या है चौथा प्रश्न जो हमारे पास है वह है, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की है। तो संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की जो पृष्ठभूमि है वह नीले रंग की है। इसका भी जो है ऑप्शन नंबर स वाला सही हो जाएगा, नीले रंग की। और हमारा जो पांचवा है, भूमंडलीकरण है। तो भूमंडलीकरण क्या है। तो भूमंडलीकरण क्या होता है, विश्व का मंडलीकरण। तो विश्व का जो मंडलीकरण हो जाएगा उसे कहेंगे भूमंडलीकरण। चलिए देख लेते हैं अब हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे पास जो दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। तो जो पहला हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है वह है, गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में डैश 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 भाग लेते हैं। तो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में 120 देश भाग लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 120 देश। तो हमारा जो जाएगा पहले में 120 देश, यानी गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में 120 देश भाग लेते हैं। और हमारे पास दूसरा है, सीटो की स्थापना सन हुई थी, डैश हुई थी, यानी कि किस सन में हुई थी सीटों की स्थापना। सीटों की स्थापना वर्ष 1952 ईस्वी में हुई थी। सीटों की स्थापना वर्ष 1952 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे भरा जाएगा 1952। चलिए देख लेते हैं अगला क्या है। अगला हमारे पास तीसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस डैश को मनाया जाता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र इसलिए मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर हो जाएगा। और जो हमारा अगला है चौथा प्रश्न, वह आधुनिकीकरण की पहली शर्त है। तो आधुनिकीकरण की जो पहली शर्त है वह है परिवर्तन। तो यहाँ पे परिवर्तन भरा जाएगा। और जो पांचवा व्यक्ति की स्वतंत्रता को डैश डैश बाधित करती है। यहाँ पे इनकी कह रहा है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसे कौन बाधित करता है। तो आर्थिक असमानता जो होती है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करती है। तो यहाँ पे जाएगा आर्थिक असमानता। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें हमको प्रत्येक क्वेश्चन का एक वाक्य में उत्तर देना है। तो तीसरा हमारे पास है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला जो प्रश्न है हमारा, भारत विश्व बैंक में किस प्रकार का सदस्य है। तो भारत जो है विश्व बैंक में मौलिक सदस्य या संस्थापक सदस्य है, दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं, दोनों का बात एक ही होगा। तो भारत जो है विश्व बैंक में संस्थापक सदस्य या मौलिक सदस्य है। तो इसका जो पहला हो जाएगा जवाब, इसका हो जाएगा मौलिक सदस्य। दूसरा देखते हैं, दूसरा है, नेपाल में किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो नेपाल में सार्क का मुख्यालय स्थित है। जो सार्क संगठन है, सार्क हमारे पास, इसका जो मुख्यालय है वह नेपाल में है, नेपाल के काठमांडू में। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न जो हमारे पास है वह है, संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय किसे कहा जाता है। तो यूएनओ, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय किसे कहा जाता है। तो सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा जाता है। तो सुरक्षा परिषद इसका आंसर हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। और जो अगला प्रश्न, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा चौथा प्रश्न है, वैश्वीकरण को किस नाम से जाना जाता है।
तो वैश्वीकरण का जो दूसरा नाम है वह है भूमंडलीकरण, उसका नाम है भूमंडलीकरण। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा भूमंडलीकरण। चलिए देख लेते हैं अगला हमारा क्या है, पाँचवा जो है हमारे पास PWG का पूरा नाम क्या है। तो PWG का पूरा नाम है प्यूपिल वार ग्रुप। तो प्यूपिल वार ग्रुप हो जाएगा इसका पूरा नाम PWG का। अब चलिए देख लेते हैं चौथा प्रश्न क्या है हमारे पास। जो चौथा है सत्य असत्य लिखिए, यानी कि जो कथन सत्य है उसके लिए सत्य लिखेंगे और जो कथन असत्य है उसके लिए असत्य लिखेंगे। तो हमारा जो पहला है वह गुटनिरपेक्षता हथियारों की दौड़ का समर्थन है। तो जो कह रहा है गुटनिरपेक्षता जो है हथियारों की दौड़ का समर्थन है, तो यह गलत है, यानी कि असत्य है, ये हथियारों की दौड़ का समर्थन नहीं है। और दूसरा जो हमारे पास है सन 1950 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, तो यह भी गलत है। सन 1990 ईस्वी में नेपाल में क्या होता है लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 1990 ईस्वी में, तो यहाँ पे इसका भी हो जाएगा असत्य। हमारा दूसरा भी क्या हो गया असत्य। और तीसरा चलिए देखते हैं क्या है। तीसरा है भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। तो यह जो हमारा है जवाब सही हो जाएगा। भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था, तो हमारा हो जाएगा सही। अब चौथा जो है वह है परिवर्तन आधुनिकीकरण की पहली शर्त है। तो यह सत्य है, अभी हमने ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था आधुनिकीकरण की पहली शर्त क्या है, तो था परिवर्तन, तो यह भी सत्य हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास पांचवा क्या है। पांचवा जो है भारतीय संविधान कठोरता एवं नमनीयता का अद्भुत मिश्रण है। तो यह भी हमारा जो है सत्य हो जाएगा। जो भारतीय संविधान है वह कठोरता एवं नमनीयता का अद्भुत मिश्रण और या उदाहरण है, तो यह भी सत्य हो जाएगा। तो हमारा जो पहला है वह असत्य है और दूसरा भी हमारा असत्य है और तीनों जो है सत्य हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा पांचवा क्या है। पांचवा हमारे पास सही जोड़ी बनाइए, ए को बै से मिलाना है। तो हमारा जो BN राव, तो BN राव जो है वह संवैधानिक सलाहकार हैं, तो ये जो है सेकंड से इसका मैच कर देंगे। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है वह पुणे में है, तो इसका पुणे पे चला जाएगा यानी पहले पे। और तीसरा हमारे पास है बालिका समृद्धि योजना। तो बालिका समृद्धि योजना जो स्टार्ट हुआ था वह 1997 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसका जो है चौथे पर आ जाएगा। और चौथा है गोरखालैंड आंदोलन। तो जो है गोरखालैंड आंदोलन असम से शुरू हुआ था, तो ये असम पे चला जाएगा। और हमारे पास पांचवा है परमाणु अप्रसार संधि। तो परमाणु अप्रसार संधि जो ही 1968 में हुआ था, 1968 पे चला जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।